नमस्कार, मेरा गांव मेरी खबर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। उन्नाव को कानपुर से जोड़ने वाला नया गंगा पुल के कानपुर सीमा में रेल लाइन पर एक आरओबी पुल का निर्माण 2014 से चल रहा है। इन दिनों आरओबी पुल का निर्माण दोबारा शुरू हुआ। निर्माण कार्य की बात कहकर कानपुर जिला प्रशासन ने नए गंगा पुल पर बाइक और साइकिल सवार के आवागमन को केवल इजाजत दी है। वहीं कार अन्य वाहन के आवागमन पर पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है, जिससे हजारों नौकरी पेशा वाले लोगों के सामने कानपुर जाने की मुश्किल बढ़ गई है। लोग 25 किलोमीटर का चक्कर काटकर कानपुर पहुंचने को मजबूर हैं। इससे उन्नाव और शुक्लागंज के लोगों में गहरा आक्रोश व्याप्त है। हम खड़े हैं उन्नाव के गंगा घाट कस्बे में और यहाँ पर ये जो पुल आप देख रहे हैं मेरे पीछे, ये पुल कानपुर की सीमा से इस गंगा घाट कस्बे को जोड़ता है। ये गंगा का नया नवीन पुल है। एक इसके बगल में भी एक पुराना पुल बना हुआ है जो कि लगभग 100 साल से अधिक की मियाद पूरी कर चुका है और उसमें उसके एक पिलर के दरकने के कारण उस पुल को कानपुर प्रशासन और उन्नाव प्रशासन द्वारा बंद कर दिया गया था। हालांकि इस गंगा पुल पे भी आगे आरओबी का निर्माण चल रहा है कानपुर की तरफ और उसके मद्देनज़र यहाँ पर ये कॉशन बोर्ड लगवाया गया है उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम द्वारा, जिसमें ये लिखा हुआ है कि रेल उपरिगामी सेतु का निर्माण कार्य प्रगति में है। कार्य की प्रगति बनाए रखने हेतु कार्यस्थल पर 3 व 4 पहिया वाहनों का प्रवेश पूर्णतः प्रतिबंधित है। असुविधा के लिए खेद है। आज्ञा से यातायात पुलिस कानपुर नगर उन्नाव। तो आप देख सकते हैं कि ये एक कॉशन लगाया गया है और यहाँ पे जो लोग हैं लगभग लाखों की आबादी में यहाँ से लोग गुजरते हैं और यहाँ पे आवागमन रहता है, यातायात चलता है। 24 घंटे का ये यातायात चलता है, जिसमें यहाँ के लोकल जो लोग हैं उनको आने जाने की समस्या पैदा हो रही है और लोग इसकी आवाज़ जो है वो बुलंद कर रहे हैं, अधिकारियों से मिल रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं, मंत्रियों के संज्ञान में ये मामला डाल रहे हैं। लेकिन अभी भी जो कानपुर का उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम है उसने इस मामले में संज्ञान नहीं लिया है। कोई भी उसका वैकल्पिक रास्ता नहीं ढूंढा गया है। उन्नाव से गौरव शर्मा, इंडिया न्यूज़। गाजियाबाद की डासना जेल से एक राहत भरी खबर आई। डासना जेल अब पूरी तरह से कोरोना फ्री हो चुका है। जेल अधीक्षक आलोक सिंह ने उस फॉर्मूले को साझा किया जिससे जेल में कोरोना पैर नहीं पसार पाया। जेल अधीक्षक आलोक सिंह ने कहा कि जेल में आने वाले नए बंदियों में कोरोना संक्रमण पाया गया था। संक्रमण रोकने के लिए कई स्टेप पर जरूरी कदम उठाए गए। सबसे पहले नए बंदी को जेल में प्रवेश से पहले एंटीजन टेस्ट करवाना जरूरी रखा गया। इसके बाद बंदी को अस्थायी जेल में रखा जाता है, जहां पर बंदी का RT-PCR टेस्ट होता है। इस टेस्ट के बाद भी बंदी को 14 दिन के लिए क्वारंटीन किया जाता है। सब कुछ ठीक पाए जाने के बाद ही नए बंदी को मुख्य जेल में ट्रांसफर किया जाता था। लखनऊ में कोविड-19 महामारी के समय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह ने हालातों का जायजा लिया। उस दौरान हमारे संवाददाता ने स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह से खास बातचीत की है, सुनिए। ये माल के जो है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का जो है माननीय मंत्री जो है जय प्रताप जी ने निरीक्षण किया। किस तरह से क्या निरीक्षण किया है, आइए पूछते हैं सर। जैसे कि आपने आज माल CHC का निरीक्षण किया है, क्या निकला है? ये तो आज के दिन 9 तारीख को मैं किसी न किसी CHC पर मैं प्रयास करता हूँ जाने के लिए। जो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है केंद्र सरकार का, जिसमें गर्भवती महिलाओं का पूरा जांच होता है, उनके स्वास्थ्य लाभ को देखा जाता है, पंजीकृत करने के बाद उनका आगे का डिलीवरी ANC सब कुछ उससे जुड़ा होता है। ये इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि जो गाँव के महिलाएँ जो हमारे चिकित्सालयों में आएंगे उनका पूरा चेकअप कराना और उनका देखभाल करना हमारी जिम्मेदारी होती है और उनसे जुड़े और भी कार्यक्रम होते हैं। जब वो यहाँ पर रजिस्टर होकर यहाँ डिलीवरी करते हैं तो उससे जुड़े उनके बच्चों का टीकाकरण, उनके परिवार में काउंसलिंग करना, आगे बच्चों के बीच में स्पेसिंग करना। तो इसलिए ये है छोटी छोटी चीज़ें मगर बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें जो हमारे जनसंख्या से भी जुड़ा हुआ है। उनके अच्छे जो भविष्य में अच्छे बच्चे निकले, स्वस्थ बच्चे निकले, इसका देखभाल करने के लिए हम लोग जैसे कि आशा बहुएं जो है डिलीवरी करने के लिए यहाँ पे महिलाओं को लाती हैं, तो उनका साफ तौर पर कहना है कि उनके लिए रुकने के लिए रात्रि में जो है कोई स्थान नहीं है, कोई कमरा नहीं बना है, शौच के लिए कोई शौचालय नहीं। ये बात अभी सामने आई थी और MIC ने ये भी बात कहा है कि यहाँ जगह है, मैंने कोई हॉल कमरा या इस तरह का हो जाएगा। तो क्योंकि सभी CHC अब पूरे CHC और PHC हमारे माननीय जनप्रतिनिधि से कहा गया कि वो इसको गोद ले ले
तो यहाँ के जनप्रतिनिधि से मैं बात कर लेता हूँ, अगर वो इसको भी ले लेंगे। कुछ उनने सर कुछ दिया भी है। जैसे कि आप बता जो है स्वास्थ्य मंत्री जो है जयप्रताप सिंह को साफ तौर पर कहना है कि जो है आज इन्होंने निरीक्षण किया है जो है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का, जिनमें साफ तौर पर यही कहना हुआ है कि जो है यहाँ पे जो भी महिलाएं आती हैं जो कि गर्भवती को लेकर जो आशा बहुएं उनको लेकर आती हैं रात्रि में, उनको पूर्ण रूप से जो उनको पूरी सुविधा पहुँचाई जाए। और यहाँ पर अगर बात करें जो है कोरोना की, तो कोरोना से बचने के लिए काफ़ी ज़्यादा जो है जैसे कि सोशल डिस्टेंसिंग हुआ, मास्क हुआ, इस तरह की जो है जो ये अपनाने के बाद जो है ये कोरोना से बचा जा सकता है। इंडिया न्यूज़ से अतीब प्रताप। राज्य महिला आयोग की सदस्य सुनीता बंसल शाहजहांपुर पहुंची, मेडिकल कॉलेज और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों का निरीक्षण किया। जितिन प्रसाद के बीजेपी में शामिल होने पर उन्होंने जितिन प्रसाद को बधाई दी है। उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व की पार्टी है, इस पार्टी में हर कोई शामिल होना चाहता है। ये पार्टी लोगों का सम्मान देने वाली पार्टी है। और उन्होंने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और मेडिकल कॉलेज में निरीक्षण के दौरान महिलाओं को लगने वाली वैक्सीन कक्ष का भी निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने महिलाओं से अपील की कि वो ज़्यादा से ज़्यादा आगे आकर वैक्सीन लगवाएं और खुद को सुरक्षित रखें। दूसरी लहर पर काबू पाने में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कामों की सराहना भी की है। भारतीय जनता पार्टी तो देश की सबसे बड़ी पार्टी है और मैक्सिमम लोग भारतीय जनता पार्टी में आना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो भी लोग आते हैं उन्हें पूरा सम्मान मिलता है और उन्हें किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत नहीं होती है। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग अभी हमारी बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें लगता है ये हिंदुत्व की पार्टी है और सभी को पूरा सम्मान दिया जाता है। तो ये तो बहुत खुशी की बात है हमारे लिए भी, मतलब भाजपा के लिए भी, और जो लोग यहाँ पे आ रहे हैं उनके लिए भी। उन्हें कहीं ना कहीं एक अच्छा वो ज़रूर मिलेगा मौका आगे चलकर। थैंक यू। बीएसपी से निकाले जाने के बाद पहली बार अपनी प्रतिक्रिया देते हुए पूर्व मंत्री रामाचल राजभर ने कहा, मेरे ऊपर आधारहीन कार्रवाई हुई है। पहले प्रयास कर रहा हूं कि बहन जी हमारा पक्ष सुन लें, क्योंकि उन्हें गुमराह किया गया है। 1 महीने तक अगर बहन जी हमारा पक्ष नहीं सुनती हैं तो समर्थकों से बात करके अपने अगले कदम पर फैसला लूंगा। जितिन प्रसाद के बीजेपी में शामिल होने के बाद उनके समर्थकों में जश्न का माहौल है। शाहजहांपुर उनके आवास पर समर्थकों ने जमकर आतिशबाजी की, एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाइयां दी। पूर्व कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने कहा कि जिले में कांग्रेस खत्म हो चुकी है, जो अब सिर्फ एक टेम्पो में सिमट कर रह जाएगी। जितिन प्रसाद के तमाम समर्थक उनके बीजेपी में शामिल होने के बाद से ही आवास पर इकट्ठा होना शुरू हुए। बीजेपी का दामन थामते ही उनके समर्थकों ने पटाखों और आतिशबाजी की झड़ी लगा दी। बीजेपी विधायक मानवेंद्र सिंह जितिन प्रसाद के आवास पर पहुंचे, समर्थकों को बधाई दी। बीजेपी विधायक मानवेंद्र सिंह ने कहा कि जिले में जितिन प्रसाद का मतलब कांग्रेस हुआ करता था, लेकिन उनके बीजेपी में शामिल होने के बाद सैकड़ों कांग्रेसी कार्यकर्ता उनके साथ खड़े हैं। कन्नौज की सदर कोतवाली के हरदोई मोड़ स्थित अगरबत्ती फैक्ट्री में कुछ दिन पहले भीषण आग लग गई थी। हादसे में कुछ मजदूर बुरी तरह से झुलस गए थे। घायल मजदूरों में एक मजदूर की मौत हो गई। मजदूर की मौत से नाराज परिजनों ने शव रखकर जीटी रोड जाम कर दिया। नाराज परिजनों का आरोप था कि फैक्ट्री में अगरबत्ती नहीं बनती थी, वहां बारूद का काम हुआ करता था। कई बार मना किया, लेकिन गरीबी और 300 रुपए दिहाड़ी के कारण काम नहीं छोड़ा। पीड़ित ने बताया कि मालिक बारूद बनवाते समय फैक्ट्री के बाहर से ताला लगाकर चला जाया करता था। घटना वाले दिन जब फैक्ट्री में आग लगी तो बाहर से ताला बंद था। इस कारण काम करने वाले मजदूर फैक्ट्री से नहीं भाग पाए और झुलस गए। इस वजह से उनकी जान की इस तरह का जिक्र किया गया है। जालौन में किसान गेहूं क्रय केंद्र पर एक बार से 50 कुंतल से ज्यादा गेहूं नहीं बेच पाएंगे। शासन के फैसले से किसानों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। विभाग के अफसरों ने सभी केंद्र प्रभारियों को दिशा निर्देश जारी कर दिए और इसी को लेकर उरई नवीन गल्ला मंडी स्थल का जायजा लिया हमारे संवाददाता ने। गेहूं क्रय केंद्रों पर किसानों की समस्याएं खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। सरकार के नए आदेश ने किसानों की उलझनें बढ़ा दी हैं। किसान परेशान है। मैं तस्वीरों में दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर अभी मैं खड़ा हूँ जालौन के उरई के नवीन गल्ला मंडी स्थल पर, जहाँ पर तस्वीरों में दिखाना चाहूँगा किस तरीके से जो ट्रैक्टर्स हैं वो यहाँ खड़े हुए हैं। किसान कई दिनों से यहाँ बैठे हैं और परेशान हो रहे हैं। आपको बता दें, सरकार के द्वारा एक नया आदेश जारी किया गया है कि गेहूं क्रय केंद्रों पर किसानों का 50 कुंटल गेहूं ही
एक बार में खरीदा जाएगा। लेकिन यहाँ पर बड़े बड़े काश्तकार हैं जिनके पास लगभग 500 कुंटल 400 कुंटल या से अधिक गेहूँ है। ऐसे में वो लोग परेशान हो रहे हैं। गेहूँ क्रय केंद्रों पर एक बार आ जाते हैं, उन्हें फिर दोबारा चक्कर काटना पड़ता है। एक बार तुलाई के बाद लगभग एक हफ्ते बाद उनका नंबर आता है। यहाँ पर हम तस्वीरों में बात दिखाएंगे आपको। यहाँ पर देखिए, यहाँ ये कितना माल स्टॉक है, यहाँ पर उठाई भी नहीं हो पा रही है। कई समस्याएं हैं यहाँ पर केंद्रों पर, जो लगातार किसान परेशान, जिसकी वजह से किसान परेशान हो रहे हैं। हमारे साथ तो कुछ किसान मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? चौपाल सिंह। शिवपाल जी, कितना गेहूँ है आपका? 400 कुंटल। अच्छा, कितना बेचा है अभी तक आपने? 50 कुंटल। क्या समस्या आ रही है? इससे आगे लिए नहीं जा रहा। तो कब बेचेंगे फिर आप? कभी कागजी 50 कुंटल में फुल कर दे रहे। तो देखा आपने, ये प्रधान है, इनका 500 कुंटल गेहूं है इनका, ये केवल 50 कुंटल बेच पाए हैं। कब से लेटे हैं आप यहाँ पर? कब आए थे? 4 दिन हो गए। 4 दिन हो गए। तो अगला गेहूं कब बेचेंगे? कब नंबर आएगा? क्या कहा जा रहा है? कुछ समय टालती रहती है। तो देखा आपने, ये किसान थे। एक किसान और है, उनसे बात करेंगे कि उनका कितना गेहूं है। यहाँ एक किसान, क्या नाम है आपका? विमलेश कुमार। विमलेश जी, कहाँ के हैं? कहाँ के निवासी है? गढ़र से। कितना गेहूं है आपका? 250 कुंटल। 250 कुंटल। तो अब गेहूं बिक गया आपका? गेहूँ 50 कुंटल होगा। अच्छा, अगला कब बिकेगा? एक हफ्ते बाद। एक हफ्ते बाद। तो देखा आपने, निश्चित तौर पर जो बड़े बड़े काश्तकार हैं वो यहाँ खड़े हुए हैं। लगातार जो उनका गेहूं जो है अधिक मात्रा में है, लेकिन सरकार के नए आदेश के बाद 50 कुंटल गेहूं खरीदने की जो बात कही जा रही है उससे ये लोग परेशान हैं। यहाँ कुछ लोगों से और बात करेंगे कि क्या क्या समस्या है केंद्र पर। क्या नाम है आपका भैया? ये प्रभारी है यहाँ केंद्र के, तिवारी जी, इनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? रामेश तिवारी। रामेश जी, आप केंद्र के प्रभारी हैं। किसान यहाँ कई दिनों से बैठे हुए हैं, परेशान है, और ट्रैक्टर्स खड़े हुए हैं। क्या समस्याएं आ रही हैं? समस्या ये, एक तो ये सर्कुलर जो 8-10 दिन पहले आया है कि 50 कुंटल से ज़्यादा हम ले नहीं पाएंगे। दूसरा, जो अंगूठा पॉस मशीन लेती है वो 1 सप्ताह बाद लेती है। इसके पहले अगर हम चाहें भी उसका हम ले सकें तो वो नहीं लेगा वो। अब 1 सप्ताह बाद उनको बुलाना पड़ता है। ये समस्या है। अच्छा, यहाँ देखा जाए तो किसानों की अच्छी खासी भीड़ देखी जा रही है कि आपका माल भी काफ़ी डंप पे रखा हुआ है। ट्रैक्टर्स भी बड़ी भारी मात्रा में खड़े हैं। किसान कह रहे हैं कि हम 4-5 दिन से आए। क्या कारण है उनका? तो उनका यही कारण है कि जब खरीद उस हिसाब से हो नहीं पा रही। हम दिन भर में लेबर कितना काम करें, धूप ज़्यादा पड़ रही है, यहाँ कोरोना वाला सिस्टम चल रहा है। तो जैसे ही हम निकालेंगे, दिन भर में हम 300 कुंटल से ज़्यादा खरीद नहीं कर पा रहे। अच्छा, और बारदाना की एक समस्या सामने आई थी, बताया जा रहा है कि बारदाना। हाँ, बारदाना की भी समस्या है, उठान की व्यवस्था है। आप देख रहे हैं इस चीज़ को कि बारदाना उठान की क्या व्यवस्था है? कोई व्यवस्था नहीं, जबकि हम बाहर से गाड़ियाँ मंगवा रहे हैं। जो ऊपर का पेमेंट लग रहा है वो अपनी जेब से दे रहे हैं, उसके बावजूद भी गाड़ी मार्केट से नहीं मिले। ठेकेदार द्वारा गाड़ी उठाई नहीं जा रही। पूरा ये मान लो पूरा सीजन निकलता जा रहा है, एक सिंगल गाड़ी ठेकेदार द्वारा मिली नहीं। शुक्रिया। तो आपने देखा, ये केंद्र प्रभारी थे जिन्होंने बताया कि गेहूं क्रय केंद्रों पर सरकार के नए आदेश के बाद किसान जो है लगातार परेशान है। एक बार में 50 कुंटल गेहूं खरीद के बाद किसान लगातार कई दिनों परेशान होना पड़ रहा है। ऐसे में किसानों की उलझनें बढ़ी हुई हैं। अब सरकार से यह चाहते हैं कि इनके लिए कोई व्यवस्था की जाए ताकि इनका गेहूँ एक बार में बेचा जा सके। जालौन से इंडिया न्यूज़ के लिए मैं आशीष शेवरे। कोरोना के कारण लॉकडाउन ने मुरादाबाद के किसानों की कमर तोड़ दी है। सबसे अधिक परेशानी टमाटर की खेती करने वाले किसानों की है, जो उचित कीमत नहीं मिलने के कारण फसल को खेतों में ही नष्ट कर रहे हैं या कूड़े में फेंक रहे हैं। कोरोना के कारण पूरे उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन रहा है। सब्जी मंडियों में सब्जियां लेकर किसान जा रहे हैं, लेकिन वहां खरीदार नहीं मिल रहे। जो खरीदार आते भी हैं वो भी फसल की सही कीमत नहीं दे रहे। हालत यह है कि थोक मंडी में टमाटर 2 या 3 रुपये प्रति किलो बिक रहा है। इस कीमत से किसानों को मंडी तक टमाटर पहुंचाने की भी कीमत नहीं मिल पा रही है। और इस हालत में टमाटर की खेती करने वाले किसानों ने फसल को सड़ने के लिए खेतों में ही छोड़ दिया है। उन्नाव में डीएम ने संज्ञान लेते हुए गेहूं क्रय केंद्र प्रभारी के अलावा जिम्मेदार अधिकारियों को कड़ी चेतावनी वाला पत्र जारी किया। डीएम ने 2 टूक कहा कि केंद्र पर गेहूं भीगने या खराब होने की जिम्मेदारी किसान की नहीं बल्कि केंद्र प्रभारी की होगी। नुकसान की भरपाई केंद्र प्रभारी और संबंधित एजेंसी के अधिकारी से की जाएगी। बांगरमऊ गेहूं क्रय केंद्र पर गेहूं भीगने के मामले में एसडीएम को जांच कर रिपोर्ट तलब की है। दरअसल उन्नाव के बांगरमऊ में मंगलवार को हल्की बारिश में ही केंद्र प्रभारी की लापरवाही से सैकड़ों क्विंटल गेहूं भीग गया था। अधिकारियों की लापरवाही को डीएम उन्नाव रविंद्र कुमार ने खबर का संज्ञान लेते हुए एसडीएम से क्रय केंद्र प्रभारी की जांच कर मामले की रिपोर्ट तलब की है। कानपुर से खबर है, जहां पर पीड़ित मां बेटी ने इंसाफ की गुहार लगाई है। नाबालिग के साथ गैंगरेप की घटना हुई। दिल्ली ले जाकर साथियों संग रेप किया गया और नौकरी के बहाने ले गया था आरोपी दिल्ली।
लेकिन आरोपियों पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। और इसी के साथ मेरा गांव मेरी खबर में इतना है, लेकिन खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए।